नमस्कार। देखिए, धुलेरा में जो लोग निवेश करते हैं उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। मैं अपने इन वीडियोस में बहुत सारी कोशिशें करता हूं कि आप लोगों के सारे क्वेश्चंस कवर कर सकूं। कि एक सज्जन है, उनको निवेश धुलेरा में करना था, तो जब उन्होंने धुलेरा के रेट्स के बारे में पूछा तो मैंने जब उनको रेट्स बताए कि सर रेसिडेंशियल में ये रेट है, कमर्शियल में ये रेट है, इंडस्ट्रियल में ये रेट है, और डिपेंड्स ऑन योर लोकेशन कि आप कौन सी लोकेशन में जाते हैं उस पर वेरी करता है रेट। तो जब मैंने उनको रेट बताया तो डेफिनेटली जो रेसिडेंशियल है उसका रेट थोड़ा हायर है। तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि सर रेसिडेंशियल का रेट हायर क्यों है, कमर्शियल का, इंडस्ट्रियल का, हाई एक्सेस कॉरिडोर का, नॉलेज और आईटी जोन का, इनके रेट रेसिडेंशियल से कम क्यों हैं और रेसिडेंशियल का ज़्यादा क्यों है, इसकी वजह बताइए। इसकी वजह सिंपल और साफ है कि अगर आप धुलेरा में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते होंगे तो आपको पता होगा कि धुलेरा के अंदर जो भी रेसिडेंशियल रिटेल में प्लॉट बिक रहे हैं वो रेरा अप्रूव्ड बिक रहे हैं। रेरा अप्रूवल मीन्स कि भाई आपको जो प्रोजेक्ट हैं वो गवर्नमेंट की वेबसाइट, गुजरात रेरा की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हैं। आप गुजरात रेरा की वेबसाइट पर जाकर उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, सारी जो नॉलेज है वो गेन कर सकते हैं कि भाई वो किसका प्रोजेक्ट है, कितने प्लॉट उसमें बुक हो गए हैं, कहाँ पे वो है, कौन से गांव में है, कि कोई आपको झूठ तो नहीं बोल रहा है कि जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पता लगा आपसे कोई धुलेरा बोल रहा और वो हो बतियाद में या गोरासू में। वो सारी चीज़ें आप गुजरात रेरा की वेबसाइट पर जाकर क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये पर्टिकुलरली मैं आपको रेसिडेंशियल के लिए बता रहा हूँ। जो येलो पार्ट आप देख रहे हैं पूरा रेसिडेंशियल ही है। ये पूरा येलो पार्ट जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं ये रेसिडेंशियल जोन ही है। तो रेसिडेंशियल में रेट सिर्फ और सिर्फ इसलिए हायर है कि एक तो इसका जो मिनिमम साइज है ना वो बहुत छोटा है, मतलब 350 स्क्वायर यार्ड आप रेसिडेंशियल में ले सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कस्टमर बेस जो है वो ज़्यादा है कंपेयर टू इंडस्ट्रियल, कंपेयर टू सिटी सेंटर, कंपेयर टू नॉलेज आईटी जोन। इन सब के कंपेरिजन में रेसिडेंशियल में ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करके, मतलब कि मिनिमम जो अमाउंट है जो कि 15 से 20 लाख के बीच में होता है, वो निवेश करके आप रेसिडेंशियल में प्लॉट ले सकते हैं। अगर आप रेसिडेंशियल में प्लॉट ले रहे हैं, रिटेल में प्लॉट ले रहे हैं और आप अगर रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में जा रहे हैं तो फिर आपको उतने हेडेक नहीं रहेंगे, उतने कंफ्यूजन नहीं रहेंगे, उतनी परेशानी भविष्य में आपको नहीं रहेगी, क्योंकि ये रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, अगर जो भी रेरा के बारे में जानते हो फिर से बता दूं कि रेरा एक बहुत ही सिक्योर और बहुत ही बेहतरीन चीज़ है निवेश के लिए। वो आपको बिल्कुल हेडेक फ्री इन्वेस्टमेंट आपका होता है। और चूंकि साइज छोटा है इसलिए डिमांड ज़्यादा है। तो अब देखिए, एक और वजह है कि यहाँ पर रेट ज़्यादा रहता है कि ये जो प्लॉट हैं रेसिडेंशियल्स के प्लॉट, ये आपको डेवलप्ड होके मिलते हैं। अब लोग कहेंगे भाई डेवलप्ड क्या, तो डेवलपमेंट में भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो बेसिक डेवलपमेंट है कि भाई प्रोजेक्ट के अंदर रोड, रास्ते, पार्क, स्ट्रीट लाइट, आपका प्लॉट का बाउंड्री वॉल, सोसाइटी का बाउंड्री वॉल, सोसाइटी का गेट, वाटर, सीवेज, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी लाइंस और कॉमन एरिया का डेवलपमेंट, ये सब कुछ आपको एक डेवलपर जिससे आप रेसिडेंशियल का प्लॉट ले रहे हैं, अगर वो रेरा अप्रूव्ड है तो ये सारी चीज़ें वो आपको डेवलप्ड करके देगा। जो भी आपसे वो अमाउंट लेगा उसी अमाउंट में। तो आप सोचिए कि अगर आप कमर्शियल में जाते हैं तो कमर्शियल में आपको पहली चीज डेवलपमेंट होके नहीं मिलेगा। कमर्शियल में कोई भी, आप किसी भी डेवलपर से बात कर लें, अगर वो आपसे कहे कि मैं डेवलप करके दे रहा हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कमर्शियल में रॉ लैंड जो होती है वो आपको बस बेचते हैं। वो कमर्शियल में रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट आपको नहीं मिलते। जैसा कि मैं बता रहा था कि भाई जो सिक्योरिटीज और सेफ्टी आपको रेसिडेंशियल प्लॉट में मिलते हैं वो कमर्शियल में नहीं मिलते, क्योंकि कमर्शियल में सीधी लैंड ट्रांसफर होती है, इसमें कोई भी रिटेल का प्लॉट नहीं है। अब आप समझिए कि जहां पर रेरा नहीं हो, जहां पर आपको डेवलप्ड होकर नहीं मिल रहा हो, जहां पर आपको सिर्फ एक रॉ लैंड आपके नाम पर ट्रांसफर की जा रही हो, तो डेफिनेटली वहां पर रेट थोड़ा सस्ता ही होगा। लेकिन भविष्य में जब यही कमर्शियल्स के प्लॉट, अगर इनमें प्लॉटिंग होने लगेगी, अगर इनको गवर्नमेंट अप्रूव करके देने लगेगी, इनका लेआउट पास करने लगेगी, इसमें रेरा अगर आने लगेगा, तो यही जो रेसिडेंशियल के रेट हैं भविष्य में वही रेट आपको कमर्शियल के भी देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो में मैं जो पूरी कोशिश कर रहा था कि भाई आपका डाउट क्लियर कर सकूं कि रेसिडेंशियल में जो रेट है वो कमर्शियल से हायर क्यों है, उसके पीछे की वजह एक बार फिर से बता देता हूं, शॉर्ट में बोल देता हूं कि रेसिडेंशियल में आपको रेरा अप्रूव्ड प्लॉट मिलते हैं विथ डेवलपमेंट। कमर्शियल में आपको रेरा नहीं मिलता, डेवलपमेंट नहीं मिलता, सीधी रॉ लैंड आपके नाम पर ट्रांसफर होती है, इसलिए रेट आपको कमर्शियल में सस्ता है
और दूसरी बड़ी चीज़ कि रेसिडेंशियल में जो साइज है वो 350 स्क्वायर यार्ड मिनिमम आप ले सकते हैं, सुपर एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। और सिटी सेंटर हुआ या फिर इंडस्ट्रियल हुआ या फिर नॉलेज आईटी जोन हुआ, यहाँ पर मिनिमम आप 1800 स्क्वायर यार्ड लैंड ले सकते हैं। मतलब साइज बड़ा ही लेना पड़ेगा, लेकिन रेसिडेंशियल में छोटे साइज से चल जाएगा। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में मैं जो भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा था आप समझ गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई दूसरा डाउट है, कुछ और क्वेरीज हैं, कुछ और आपको मन में चल रहा है कि भाई ये भी क्लियर करना चाहिए था, तो आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में भी मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम धुलेरा से रिलेटेड हर एक वो वीडियो डालते हैं जो आपके लिए बेहद मददगार साबित हो सकता है। तो उम्मीद है कि आज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे, बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे, ताकि भविष्य में मैं कोई भी ऐसा वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।